हाय फ्रेंड्स, जय हिंद, गुड मॉर्निंग और वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टेट गुरुजी। इस वीडियो में बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनो के लिए एक स्पेशल क्लास आपके लिए ऑर्गेनाइज किए हैं। इस वीडियो में आपसे वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यानी कि बिहार बेल्ट्रॉन के एग्जाम में जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस एमएस ऑफिस 2016 और बेसिक फंडामेंटल है, तो उसी टाइप से जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसे डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ रिलेटेड टर्म्स भी आपको डिटेल में बताएंगे। तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है इंस्ट्रक्शन डिकोडर इज अ पार्ट ऑफ। इंस्ट्रक्शन डिकोडर इज द पार्ट ऑफ। तो जो इंस्ट्रक्शन डिकोडर होता है वो किसका पार्ट होता है? वो सीपीयू का पार्ट होता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर। एएलयू यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। अब सीपीयू की जहां तक बात हुई, अगर आपको अपने कंप्यूटर को या अपने पीसी के परफॉर्मेंस को बढ़ाना है तो आपको क्या अपग्रेड करना पड़ता है? आपको अपना सीपीयू को अपग्रेड करना पड़ता है। यानी कि यदि आपको अपने कंप्यूटर को, अपने पीसी की परफॉर्मेंस को बढ़ाना है तो आपको क्या अपग्रेड करना पड़ेगा? सीपीयू को अपग्रेड करना पड़ेगा। जो सीपीयू होता है, सीपीयू की जो स्पीड होती है उसको किस में रिप्रेजेंट किया जाता है? तो जो सीपीयू की स्पीड होती है वो हर्ट्ज में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपके बेल्ट्रॉन के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सीपीयू की स्पीड को किस में रिप्रेजेंट किया जाता है? हर्ट्ज में रिप्रेजेंट किया जाता है और रिप्रेजेंट किया जाता है एमआईपीएस यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। और एक और यूनिट होती है जिसमें रिप्रेजेंट करते हैं एम फ्लॉप्स कहते हैं, जिसको एम फ्लॉप्स। ठीक है, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सीपीयू में एक और टर्म आता है एक्यूमुलेटर, ACCUMULATR। एक्यूमुलेटर क्या होता है? एक्यूमुलेटर इंटीग्रल कंपोनेंट होता है किसका? सीपीयू का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टर्म गटर मार्जिन एंड एमएस वर्ड इंडिकेट। गटर मार्जिन क्या इंडिकेट करता है एमएस वर्ड के अंदर? तो जो गटर मार्जिन होता है वो इंडिकेट करता है मार्जिन एडेड टू द बाइंडिंग साइड। मार्जिन एडेड टू द बाइंडिंग साइड रिप्रेजेंट करता है गटर मार्जिन। आपको बेसिकली एक और क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। और इससे प्रीवियस भी मैंने सीपीयू में आपको बताया था सीपीयू क्या क्या कंसिस्ट करता है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट यानी कि एएलयू, रजिस्टर और सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट को कंटेन करता है। तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द इनवैलिड व्यू इन द पॉइंट ऑफ व्यू एमएस पावर पॉइंट 2016। एमएस पावर पॉइंट 2016 में इनमें से इनवैलिड ऑप्शन कौन सा है व्यू में? तो वो हो जाएगा पेज। पेज इनवैलिड ऑप्शन है। एमएस पावर पॉइंट की बात आई तो सबसे पहले जानिए एमएस पावर पॉइंट किस लिए होता है। एमएस पावर पॉइंट का जो सबसे बेस्ट यूज होता है वो है स्लाइड शो प्रेजेंटेशन के लिए। स्लाइड शो प्रेजेंटेशन के लिए हम एमएस पावर पॉइंट का यूज करते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, जिससे हम एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं क्लासरूम के लिए, पर्सनल यूज के लिए या फिर बिजनेस के लिए प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज करते हैं। एमएस पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? एमएस पावर पॉइंट 2016 का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है .pptx। .pptx होता है वो फाइल एक्सटेंशन होता है एमएस पावर पॉइंट के लिए। एमएस पावर पॉइंट का डिफॉल्ट नेम क्या होता है? एमएस पावर पॉइंट का डिफॉल्ट नेम होता है आपका प्रेजेंटेशन 1। प्रेजेंटेशन 1 जो है वो आपका एमएस पावर पॉइंट 2016 का डिफॉल्ट नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फुल फॉर्म से रिलेटेड है। डीएलएल का फुल फॉर्म पूछा गया है। किसका फुल फॉर्म पूछा गया है? डीएलएल। तो डीएलएल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। क्या होता है? डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। कुछ और इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आपको बता देते हैं जैसे कि OQL। OQL का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज स्टैंडर्ड। ठीक है, OQL क्या है? ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज स्टैंडर्ड। जो मेनली इंपॉर्टेंट है एब्रीवेशन वो है WWW, HTTP, SMTP। WWW स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है लैन। लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद आता है एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे विजिट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द लिमिट टू मैक्सिमम नंबर ऑफ रो इन एमएस एक्सेल 2016।
मैक्सिमम नंबर ऑफ रो कितने होते हैं एमएस एक्सेल 2016 में? तो एमएस एक्सेल 2016 में जो मैक्सिमम रो होते हैं वो होते हैं 10,48,576। 10,48,576 मैक्सिमम नंबर ऑफ रो होते हैं एमएस एक्सेल 2016 में। एमएस एक्सेल की बात आई तो एमएस एक्सेल के बारे में आपको बेसिक बता देते हैं। एमएस एक्सेल क्या होता है? एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। एमएस एक्सेल क्या है? एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जिसका यूज किया जाता है ऑर्गेनाइज करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। क्या कैलकुलेट करेंगे आप? ऑर्गेनाइज, फॉर्मेट, कैलकुलेट करेंगे डाटा का। ठीक है, एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। एमएस एक्सेल से एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि एमएस एक्सेल 2016 का फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो एमएस एक्सेल 2016 का जो फाइल एक्सटेंशन है वो होता है .xlsx। क्या हो जाएगा फाइल एक्सटेंशन? .xlsx। ये एमएस एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन हो गया। नेक्स्ट बात आती है कि एमएस एक्सेल 2016 का डिफॉल्ट नेम क्या है? तो एमएस एक्सेल 2016 का डिफॉल्ट नेम हो जाएगा बुक 1। बुक 1 एमएस एक्सेल 2016 का डिफॉल्ट नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे विजिट करते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और अच्छे तरीके से प्रिपेयर होकर आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा सके। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द मेल मर्जर डॉक्यूमेंट आर। जो मेल मर्जर डॉक्यूमेंट होता है वो क्या होता है? तो जो मेल मर्जर डॉक्यूमेंट होता है वो होता है डायरेक्टरीज, लेटर, एनवलप, लेबल्स एंड ईमेल्स। मेल मर्जर डॉक्यूमेंट क्या होता है? डायरेक्टरीज, लेटर, एनवलप, लेबल्स एंड ईमेल्स। आपको मैं कुछ शॉर्टकट कीज बता देता हूं जो कि बार बार बेल्ट्रॉन के एग्जाम में पूछा जाता है। तो कुछ शॉर्टकट की, जैसे कि ओपन की शॉर्टकट की। ठीक है, ओपन के लिए जो शॉर्टकट की होता है वो होता है Ctrl+O। Ctrl+O इज फॉर ओपन। Ctrl+O इज फॉर ओपन। नेक्स्ट शॉर्टकट की है आपका न्यू के लिए क्या करना है? Ctrl+N। Ctrl+N से क्या हो जाएगा? न्यू हो जाएगा। देन Ctrl+P। Ctrl+P इज फॉर प्रिंट। Ctrl+P इज फॉर प्रिंट। अगर आपको सेव करना है तो सेव करने के लिए हो जाएगा Ctrl+S। Ctrl+S किसके लिए हो जाएगा? सेव करने के लिए हो जाएगा। यदि आपको फाइंड का शॉर्टकट की जानना है तो फाइंड के लिए होता है Ctrl+F। Ctrl+F से क्या हो जाएगा? फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट है रिप्लेस की शॉर्टकट की। तो रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। Ctrl+H इज फॉर रिप्लेस। ओके, ठीक है। प्रश्न नंबर 7वां क्या कह रहा है कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या रेफर करता है? लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द रिकॉर्ड। लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द रिकॉर्ड को रेफर करता है फाइल ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है कि डैश इज द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन एमएस पावर पॉइंट। सबसे पहले पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? जो आपका पोर्टलैंड और लैंडस्केप है ये क्या है? आपका पेज ओरिएंटेशन में है। या तो आपका लैंडस्केप में होगा या पोर्टलैंड में होगा। तो इसमें पूछ रहा है कि एमएस पावर पॉइंट है। अभी आपको एमएस पावर पॉइंट के बारे में बताए थे। एमएस पावर पॉइंट किस लिए यूज होता है? एमएस पावर पॉइंट यूज होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, स्लाइड शो बनाने के लिए, जिससे आप क्रिएट कर सकते हैं कोई भी प्रेजेंटेशन। कहाँ के लिए? किसी क्लासरूम के लिए कर सकते हैं, किसी बिजनेस के लिए कर सकते हैं, या अपने पर्सनल यूज के लिए प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। और पावर पॉइंट का मैंने आपको फाइल एक्सटेंशन ही बताया था, फिर से रिपीट कर देता हूं। पावर पॉइंट का जो फाइल एक्सटेंशन होता है .pptx। ठीक है, .pptx इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर एमएस पावर पॉइंट। डिफॉल्ट नेम क्या हो जाएगा? प्रेजेंटेशन 1 इसका डिफॉल्ट नेम है। 8वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि क्या डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है एमएस पावर पॉइंट का? तो वो होगा लैंडस्केप। जो लैंडस्केप है वो डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है एमएस पावर पॉइंट के लिए। प्रश्न नंबर 9 पे आ जाते हैं। फाइंड आउट द ऑप्शन दैट इज नॉट अवेलेबल इन नंबर ग्रुप अंडर होम मेनू इन एमएस एक्सेल 2016। तो क्या अवेलेबल नहीं है? तो वो अवेलेबल जो नहीं होता है वो होता है डिफॉल्ट पॉइंट स्टाइल। डिफॉल्ट पॉइंट स्टाइल अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, कुछ और मैं आपको शॉर्टकट की बता देता हूं। अंडू और रीडू का जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो Ctrl+Y इज फॉर, Ctrl+Y किसके लिए होता है? रीडू। Ctrl+Y होता है रीडू के लिए। और Ctrl+X इट फॉर कट। Ctrl+X इज फॉर कट। और रीडू के लिए क्या होता है? Ctrl+Z। सॉरी, अंडू के लिए, अंडू के लिए हो जाएगा Ctrl+Z। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं आपको। Ctrl+Y इज फॉर रीडू, Ctrl+Y इज फॉर रीडू, और अंडू के लिए हो जाएगा Ctrl+Z इज फॉर अंडू। ठीक है, Ctrl+Y इज फॉर रीडू एंड Ctrl+Z इज फॉर अंडू। क्वेश्चन नंबर 10।
द टॉप लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर ऑफ द MS वर्ड 2016 स्क्रीन लेआउट हैज़ द बटन कॉल्ड, उस बटन को क्या कहते हैं? जो टॉप मोस्ट कॉर्नर पे है MS वर्ड 2016 के स्क्रीन लेआउट के मीनू बटन पे है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं फाइल। क्या कहा जाता है? FILE, उसको फाइल कहते हैं। बेल्ट्रॉन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है, सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की और सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की। तो जो सब स्क्रिप्ट होता है SUB, सब SCRIPT, तो जो सब स्क्रिप्ट होता है उसका शॉर्टकट की हो जाएगा कंट्रोल प्लस इक्वल टू। कंट्रोल प्लस इक्वल टू किसकी शॉर्टकट की होती है? सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है सुपर स्क्रिप्ट, SUPER, सुपर SCRIPT, तो जो सुपर स्क्रिप्ट है इसका शॉर्टकट की हो जाएगा आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे विजिट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द फैक्ट फंक्शन इन MS Excel बिलोंग्स टू डैश कैटेगरी। द फैक्ट फंक्शन इन MS Excel बिलोंग्स टू डैश कैटेगरी, तो वो बिलोंग करता है मैथ एंड टेक्नोमेट्रिक कैटेगरीज में। किसमें? मैथ्स एंड टेक्नोमेट्रिक कैटेगरी। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू मेल मर्जर, मेल मर्जर के रिस्पेक्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफॉल्ट नेम इन लेबल्स, इनमें से कौन सा डिफॉल्ट नेम नहीं है लेबल्स के लिए? तो वो हो जाएगा पिन। पिन आपका नहीं है। ठीक है, कुछ मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूं। ठीक है, फुल फॉर्म बेसिकली किसके फुल फॉर्म रिलेटेड है? सबसे पहले TCP/IP। TCP/IP का जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ISP का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या हो जाएगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट है HTTP, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉडम का फुल फॉर्म बता देते हैं, MODEM। मॉडम का आपका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। क्या हो जाएगा? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर हो जाएगा मॉडम का फुल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे विजिट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कर्नल क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, कर्नल क्या होता है? कर्नल इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल क्या होता है? कर्नल इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सेंट्रल पार्ट होता है। अब बात आई है ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो कुछ मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के आपको नाम बताना चाहता हूं। डॉस क्या है? MS डॉस। MS डॉस का नाम आपने सुना हो जाएगा। जो डॉस होता है वो क्या होता है? डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है? लिनक्स भी एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज क्या है? भैया विंडो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप जान गए। डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी कंप्यूटर को रन करने के लिए वो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। द बेसिक रिक्वायरमेंट टू रन अ कंप्यूटर इज ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि किसी भी कंप्यूटर को रन करने की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं आपको नेक्स्ट लेवल की, कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका फंक्शन क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ हमें फंक्शन भी प्रोवाइड करता है, तभी तो हम उस पर वर्क करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमको फंक्शन प्रोवाइड करता है, जिसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो होता है प्रोसेस मैनेजमेंट। क्या होता है? मैं लिख भी देता हूं, प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा आपका प्रोसेस मैनेजमेंट। सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सिक्योरिटी मैनेजमेंट सेकंड हो जाएगा आपका सिक्योरिटी मैनेजमेंट। एंड थर्ड आ जाएगा, वो हो जाएगा फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, थर्ड हो जाएगा फाइल मैनेजमेंट। तो ये बात हुई आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन टू सेव द चेंज मेड इन द एग्जिस्टिंग वर्कशीट दैट यू हैव ओपन एंड वर्कड इन MS Excel। तो ये हो जाएगा अल्टर प्लस एस, अल्टर प्लस एस। MS Excel की बात आई है तो MS Excel से रिलेटेड भी मैं कुछ टर्म्स बता देता हूं जो बहुत ज़्यादा बेसिक हैं। तो MS Excel में सबसे पहले MS Excel क्या है? MS Excel एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो कि ऑर्गेनाइज, फॉर्मेट और कैलकुलेट करता है डाटा को। MS Excel का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है
XLSX, ये उसकी फाइल एक्सटेंशन होती है और जिसका डिफॉल्ट नेम होता है बुक 1। बुक 1 जो होता है वो डिफॉल्ट नेम होता है MS Excel 2016 का। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड मेथड टू स्टार्ट MS वर्ड। MS वर्ड स्टार्ट करने का एक वैलिड मेथड बताइए नीचे दिए हुए 4 ऑप्शन में से। नीचे दिए हुए 4 ऑप्शन में से MS वर्ड को स्टार्ट करने का एक वैलिड ऑप्शन बताइए। तो इसमें क्या है, जो चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट है। डबल क्लिक करना है आपको MS वर्ड के आइकन पे डेस्कटॉप पर। क्या करना है, MS वर्ड का आइकन आपको डेस्कटॉप पे दिखेगा, उस पर आपको डबल क्लिक करना है। डेस्कटॉप क्या होता है, जब भी आप अपने कंप्यूटर को, सिस्टम को ऑन करते हैं, अपने PC को ऑन करते हैं, अपने लैपटॉप को ऑन करते हैं, जो सबसे पहला स्क्रीन आपको दिखता है वो होता है डेस्कटॉप। वो क्या होता है, डेस्कटॉप। तो MS वर्ड को स्टार्ट करने की वैलिड ऑप्शन क्या है, सबसे पहले आपको MS वर्ड आइकन दिखेगा डेस्कटॉप पे, उसी पे डबल क्लिक करना है, उस प्रकार से आप स्टार्ट कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 16 क्या है, लोडर रिस्पॉन्सिबल इज फॉर। लोडर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जो लोडर होता है, लोडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग प्रोग्राम कोड फ्रॉम डिस्क टू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। क्या होता है लोडर, लोडर प्रोग्राम कोड फॉर डिस्क टू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब कंप्यूटर की बात आ रही है तो कुछ एरर की बात कर लेते हैं। जो कंप्यूटर के अंदर जो एरर होता है उसको क्या कहा जाता है, एन एरर इन द कंप्यूटर इज नोन एज। जो भी कंप्यूटर का एरर होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है बग। कंप्यूटर के एरर को क्या कहते हैं, कंप्यूटर के एरर को बग कहते हैं। और उसी एरर को रिमूव करना, यानी कि रिमूवल ऑफ एरर को क्या कहते हैं, कंप्यूटर। हमने ये तो जान लिया कि कंप्यूटर के एरर को हम बग कहते हैं, लेकिन इसी एरर को रिमूव किया जाए, यानी कि द रिमूवल ऑफ द एरर फ्रॉम द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उसको कहेंगे डीबगिंग। डीबगिंग, ठीक है। कंप्यूटर के एरर को रिमूव करना कहलाता है डीबगिंग, और कंप्यूटर के एरर को क्या कहते हैं, बग। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 MS एक्सेल से क्वेश्चन है। देखिए आपको मेनली एक चीज इंपॉर्टेंट बता दूं, चाहे बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम हो, चाहे बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर का एग्जाम हो, आपको MS ऑफिस 2016 को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, जिसमें स्पेशली 3 सॉफ्टवेयर, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल। अगर आपने ये 3 सॉफ्टवेयर अच्छे से कवर कर लिए तो आप इजीली सेलेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, टू प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ एन MS एक्सेल 2016 वर्कबुक यू शुड सेलेक्ट द प्रोटेक्ट ऑप्शन आफ्टर क्लिकिंग ऑन द डैश टैब। तो उसके लिए क्या क्लिक करना पड़ेगा, आपको क्लिक करना पड़ेगा रिव्यू टैब को। क्या क्लिक करना पड़ेगा, रिव्यू टैब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इन MS एक्सेल फॉर कॉपिंग मल्टीपल फॉर्मूला इन द कंसेक्यूटिव रो टू मल्टीप्लाई रो अदर एज वेदर। तो देखिए कुल मिला के इसमें कॉपी और पेस्ट की बात कर रहा है कि भैया एक जगह से कॉपी करना है और दूसरी जगह चिपका देना है। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, तो उसके लिए डिजायर जो हम यूज करेंगे, Ctrl+C यूज करेंगे कॉपी करने के लिए, और Ctrl+V किसके लिए यूज करेंगे, पेस्ट करने के लिए। यानी कि सेलेक्ट डिजायर रो एंड प्रेस Ctrl+C एज फॉलोड बाई Ctrl+V। यानी कि Ctrl+C कॉपी करने के लिए और Ctrl+V पेस्ट करने के लिए। फिर से मैं आपको इंपॉर्टेंट जो टेक्स्ट हैं वो मैं रिपीट कर देता हूं। कॉपी करने के लिए देखिए सबसे पहले कट करने की बात आती है। कट करने का शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+X इज फॉर कट। Ctrl+X किसके लिए होता है, कट करने के लिए होता है। कॉपी करने के लिए क्या होता है, कॉपी करने की जो शॉर्टकट होती है Ctrl+C होती है कॉपी करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं Ctrl+V। Ctrl+V किसके लिए होता है, Ctrl+V होता है आपका पेस्ट करने के लिए। पेस्ट करने के लिए क्या होता है, Ctrl+V। नेक्स्ट बात आती है Ctrl+Z। Ctrl+Z किसके लिए यूज होता है, अंडू के लिए। किसके लिए होता है साहब, अंडू करेंगे Ctrl+Z से। नेक्स्ट बात आती है रीडू। जो रीडू का शॉर्टकट की होता है वो होता है Ctrl+Y। Ctrl+Y इज फॉर रीडू। ठीक है। एंड कुछ और भी एडिशनल आपको मैं बता देता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है बार बार, जो कि टेक्स्ट स्टाइल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, TEXT, टेक्स्ट स्टाइल। ठीक है। अब टेक्स्ट स्टाइल से रिलेटेड है ये ऑप्शन। सबसे पहले है Ctrl+B। Ctrl+B होता है बोल्ड, यानी कि आपको लेटर को बोल्ड करना है, अपने लेटर को मोटा करना है जो आपने टाइप किया है, तो Ctrl+B से आप कर पाएंगे बोल्ड। नेक्स्ट है Ctrl+I। Ctrl+I से क्या हो जाएगा, इटैलिक। क्या हो जाएगा आपका, इटैलिक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है U, यानी कि अंडरलाइन। Ctrl+U से क्या हो जाएगा, अंडरलाइन। यदि आपने कुछ भी टाइप किया है उसके नीचे आपको लाइन डालना है तो Ctrl+E बटन को प्रेस करेंगे तो आपका
अंडरलाइन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। हार्डवेयर डिवाइस कैन एडेड थ्रू डैश। तो हार्डवेयर डिवाइस को कहाँ से एडिट किया जाता है? तो हार्डवेयर डिवाइस को ऐड किया जाता है साहब कहाँ से? कंट्रोल पैनल से। ठीक है, हार्डवेयर डिवाइस को कहाँ से ऐड किया जाता है? कंट्रोल पैनल से। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, जो कि है इनपुट डिवाइसेस। जो भी इनपुट डिवाइस होते हैं जिनके नाम आज तक जानते थे, उससे रिलेटेड और उससे अदर जो सारे इनपुट डिवाइस मैं कवर करने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है वो क्या है? वो है कीबोर्ड। क्या है? कीबोर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस हो गया कीबोर्ड। दूसरे नंबर पर क्या आता है? माउस। माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस। फिर आता है ट्रैक बॉल। क्या आता है? ट्रैक बॉल। ठीक है, आपको भी अगर कोई इनपुट डिवाइस पता है, सारे इनपुट डिवाइस के नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल के बाद जॉयस्टिक, JOYSTICK, जॉयस्टिक। नेक्स्ट स्कैनर। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस का नाम है स्कैनर। स्कैनर के बाद आ जाएगा लाइट पेन। स्कैनर के बाद क्या आ जाएगा? स्कैनर के बाद आ जाएगा लाइट पेन। उसके बाद माइक्रोफोन। उसके बाद क्या आ जाएगा? लाइट के बाद माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या आ जाएगा? BCR। BCR स्टैंड फॉर बार कोड रीडर। बार कोड रीडर क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस है। ध्यान दीजिएगा, बार कोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट आता है MICR। MICR क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। मेनली इसका यूज किया जाता है बैंकिंग में। बैंकिंग में आप जब भी बैंक में कभी चेक लेके जाते हो, चेक पे एक नंबर होता है, उसको स्कैन किया जाता है MICR के द्वारा। ठीक है, तो MICR क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस। और जो टच स्क्रीन होता है वो भी क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, तो आपको मैंने सारे इनपुट डिवाइस कवर कर दिए। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, माइक्रोफोन, वेबकैम, बारकोड रीडर, OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन एंड टच स्क्रीन। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20, यानी कि प्रश्न नंबर 20 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है? व्हाइल फॉर्मेटिंग अ रो अंडर सेल साइज इन एडिशन टू रो हाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अवेलेबल इन MS Excel 2016? कुल मिला जुला के पूछ रहा है भैया इनमें से कौन सा ऑप्शन MS Excel 2016 में अवेलेबल है? तो वो होता है ऑटो फिट रो हाइट। क्या होता है? ऑटो फिट रो हाइट। बात आ गई शॉर्टकट की और कहां की आ गई? MS वर्ड की। इन MS वर्ड यूज डैश टू क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग इन अ सेलेक्टेड टेक्स्ट। किसका इस्तेमाल करेंगे हम क्लियर ऑल करने के लिए सभी फॉर्मेटिंग सेलेक्टेड टेक्स्ट के लिए? तो उसके लिए यूज करेंगे कंट्रोल और स्पेस बार का। किसका इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल और स्पेस बार का। शॉर्टकट की मैं आपसे फिर से रिपीट करता हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपी के लिए होता है Ctrl+C, पेस्ट के लिए होता है Ctrl+V, कट के लिए होता है Ctrl+X, सेलेक्ट ऑल यानी कि Ctrl+A, अंडू Ctrl+Z, रीडू Ctrl+Y। Question number 22. The address 202.121.75.96 is dash IP address. तो ये भैया ये क्लास C टाइप का IP एड्रेस होता है। किस टाइप का IP एड्रेस है? क्लास C वाला IP एड्रेस है ये। 23वें प्रश्न पे आ जाते हैं। इन MS Word 2016 क्लिक डैश टू प्रोटेक्ट द फाइल विद पासवर्ड। MS Word 2016 के अंदर हम किस पे क्लिक करके अपने फाइल को पासवर्ड के साथ प्रोटेक्ट कर सकते हैं? MS Word 2016 में हम किस पे क्लिक करके अपने फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं पासवर्ड के द्वारा? वो होता है भैया फाइल मेनू। क्या होता है? फाइल मेनू होता है। प्रश्न नंबर 24। 24वां प्रश्न क्या कह रहा है? 24वां प्रश्न देखिए, 24 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट could be the maximum font size that can be selected from the font size drop down list in MS Excel worksheet cell? तो वो हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा? 72। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 पे आ गए। What happen when you keep on typing a long word ignoring the right margin in MS Word? क्या होगा जब हम कीप करेंगे टाइपिंग और लॉन्ग वर्ड को हम टाइप करेंगे, इग्नोर करेंगे राइट मार्जिन को MS वर्ड में, तो उस समय क्या स्थिति उत्पन्न होगी? तो वो स्थिति का नाम है द वर्ड दैट डज नॉट फिट is moved to the next line automatically. The word that does not fit is moved to next line automatically. ठीक है, कुछ मैं इंपॉर्टेंट टर्म्स और बता देता हूं।
ठीक है, चलिए आउटपुट डिवाइस बता देते हैं। इनपुट डिवाइस कवर हो गया, अब आउटपुट डिवाइस कवर कर लेते हैं। आउटपुट डिवाइस, ठीक है, आउटपुट डिवाइस में सबसे जो इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है आपको ही पता है, वो है मॉनिटर। क्या है? मॉनिटर है। नेक्स्ट प्रिंटर, PRINTER। पहले नंबर पे है मॉनिटर, दूसरे नंबर पे है प्रिंटर, तीसरे नंबर पे है स्पीकर। क्या है? स्पीकर। चौथे नंबर पे प्लॉटर। प्लॉटर क्या है? प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। एंड SIP यानी कि स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। SIP क्या हो जाएगा? स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है? MS Excel 2016 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड साइकिल ऑप्शन अंडर द स्मार्ट आर्ट ग्रुप्स। तो स्मार्ट आर्ट ग्रुप्स के अंदर कौन सा वैलिड ऑप्शन नहीं है? उसको कहेंगे ब्रेक साइकिल। उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा ब्रेक साइकिल। Where are the word sheet name display in MS Excel screen? Where are the word sheet name display on MS Excel screen? वो हो जाएगा बॉटम लेफ्ट। क्या हो जाएगा? बॉटम लेफ्ट। उसको वो हो जाएगा बॉटम लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज मोस्ट यूज फॉर गेमिंग पर्पज। इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है गेमिंग पर्पज के लिए? तो आपको भी पता है गेमिंग पर्पज के लिए सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है वो इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। क्या नाम है उसका? जॉयस्टिक। जो जॉयस्टिक है वो एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है गेमिंग पर्पज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग BUS इज यूजुअली यूज टू कनेक्ट मेमोरी डिवाइसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग बस इज यूजुअली यूज टू कनेक्ट मेमोरी डिवाइसेज। इनमें से कौन सा बस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है हमें मेमोरी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए? तो वो होता है आपका PCI। क्या होता है? PCI। Which logical operation is not available under the formula in MS Excel? कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन है जो कि अवेलेबल नहीं है अंडर फॉर्मूला ऑफ MS Excel? तो वो होता है एल्स। एल्स अवेलेबल नहीं है, ELSE। एल्स ऐसा है जो अवेलेबल नहीं है MS Excel के अंदर। MS Excel की बात आई है तो मैं आपसे फिर से रिपीट करता हूं, MS Excel एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गेनाइज करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए डाटा को। MS Excel का जो फाइल एक्सटेंशन है 2016 का .xlsx, ये इसका फाइल एक्सटेंशन हो जाएगा। MS Excel का जो डिफॉल्ट नेम होता है वो होता है बुक 1। बुक 1 क्या होता है? आपका डिफॉल्ट नेम होता है। प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं। MS Excel 2016 प्रोवाइड 3 ऑप्शन फॉर मार्जिन सेटअप। MS Excel 2016 प्रोवाइड 3 ऑप्शन फॉर मार्जिन सेटअप अंडर द पेज लेआउट मेनू, अंडर द पेज लेआउट मेनू एक्सक्लूडिंग द कस्टम सेटअप आइडेंटिटी देम। ये हो जाएगा नॉर्मल, वाइड एंड नैरो। क्या हो जाएगा? नॉर्मल, वाइड एंड नैरो। प्रश्न नंबर 32वां प्रश्न क्या कह रहा है? चूज द ऑड आइटम अमंग द फॉलोइंग। इनमें से ऑड आइटम को आपको सेलेक्ट करना है। तो पहला क्या है? एरियल, दूसरा बोल्ड, तीसरा अंडरलाइन और चौथा इटैलिक। तो आप ध्यान दिए होंगे जो आपका बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, ये जो तीनों हैं ये किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं टेक्स्ट स्टाइल के अंदर। क्या होते हैं? ये होते हैं टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट के स्टाइल के लिए आता है। ठीक है, और जो एरियल है ये डिफरेंट है। तो कौन सा ऑप्शन ऑड हो जाएगा? एरियल। ठीक है, शॉर्टकट की भी मैं बता देता हूं। बोल्ड के लिए जो शॉर्टकट की होता है वो होता है Ctrl+B। बोल्ड के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? बोल्ड के लिए होता है Ctrl+B। इटैलिक के लिए होता है Ctrl+I। Ctrl+I इज फॉर इटैलिक। और अंडरलाइन के लिए क्या होता है? अंडरलाइन के लिए हो जाएगा आपका Ctrl+U। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रश्न नंबर 33, यूज डैश फॉर सेलेक्टिंग द एंटायर टेक्स्ट एंड इमेज इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट में एंटायर को सेलेक्ट करने के लिए, यानी कि इसमें पूछ रहा है भैया हमको सेलेक्ट ऑल करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज होगा? तो सेलेक्ट ऑल के लिए होगा SELECT। सेलेक्ट ऑल के लिए जो शॉर्टकट की यूज हो जाएगा वो होगा Ctrl+A। Ctrl+A से क्या होता है? सेलेक्ट ऑल। मैं आपको शॉर्टकट की बता भी चुका हूं, फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं। देखिए, रिपीट करने का इंपॉर्टेंस क्या है? जब हम किसी चीज को बार बार रिपीट करेंगे तो वो आपको याद हो जाएगा। जैसे अगर कोई भी, जैसे रिपीट करते हैं, Ctrl+X से क्या होता है? Ctrl+X शॉर्टकट की होता है कट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है?
कंट्रोल प्लस सी इज फॉर कॉपी, कंट्रोल प्लस वी इज फॉर पेस्ट, ठीक है। और क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस जेड इज फॉर अंडू, कंट्रोल प्लस वाई इज फॉर रीडू, ठीक है। और सेलेक्ट ऑल के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस ए। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट को भी बता देते हैं। सब स्क्रिप्ट का जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस इक्वल टू हो जाएगा सब स्क्रिप्ट, एंड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू ये हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट के लिए। किसके लिए हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। यदि आपको एमएस वर्ड के अंदर फॉन्ट को चेंज करना है, क्या करना है, एमएस वर्ड के अंदर फॉन्ट चेंज करना है, तो उसकी भी कोई शॉर्टकट की होगी, जी हाँ बिल्कुल है। एमएस वर्ड के अंदर यदि आपको शॉर्टकट की फॉन्ट को चेंज करना है, किसको चेंज करना है, फॉन्ट को चेंज करना है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। क्वेश्चन नंबर 34, पिरामिड इज एन ऑप्शन अंडर द स्मार्ट आर्ट, पिरामिड इज एन ऑप्शन अंडर द स्मार्ट आर्ट इन एमएस एक्सेल 2016, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिरामिड आर अवेलेबल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिरामिड आर अवेलेबल, तो एक प्रकार की पिरामिड क्या है, अवेलेबल है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिरामिड आर अवेलेबल इज 1। क्वेश्चन नंबर 35, यूज डैश टू सेटअप डिफरेंट टाइम्स टू प्रेजेंट each slide, use dash to set up different times to present each slide, वो हो जाएगा भैया स्लाइड ट्रांजिशन बटन। उसको क्या कहा जाता है, स्लाइड ट्रांजिशन बटन, उसको कहते हैं स्लाइड ट्रांजिशन बटन, ठीक है। अब आपसे बात करते हैं थोड़ा आईपी एड्रेस के बारे में। आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी जो एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो आईपी एड्रेस होता है, उसमें कितने बिट होते हैं, तो आईपी एड्रेस में कुल कितने बिट होते हैं, 32 बिट होते हैं। कितने होते हैं, 32 बिट होते हैं। द एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क, जो कंप्यूटर के नेटवर्क का जो एड्रेस होता है उसी को आईपी एड्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, आईपी एड्रेस। और जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट का, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इंटरनेट का क्या होता है, वो होता है टीसीपी/आईपी, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। अब ईमेल की बात करते हैं। ईमेल तो आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग के पास ईमेल होगा। अब एक ईमेल है, उसको सेपरेट 2 भागों में कौन करता है, वो सिंबल होता है @। ये क्वेश्चन भी बेल्ट्रॉन ने पूछा है बार बार कि ईमेल के अंदर ईमेल को 2 भागों में सेपरेट कौन करता है, वो @। जैसे हमारा ईमेल है stackguruji@gmail.com, तो stackguruji और gmail.com को सेपरेट कौन कर रहा है, वो कर रहा है @ सिंबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, टू सेट न्यू टाइम्स एंड डेट यू मे यूज द, अगर भैया आपको टाइम और डेट को नया सेट करना है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल करेंगे। कुछ भी सेट करना है, नया करना है डेट और टाइम को, तो उसमें आप इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल पैनल का, ठीक है। प्रश्न नंबर 37वां प्रश्न कहता है, अ वर्कशीट सेल इज अ फॉर्मेट टू डिस्प्ले percentage with 3 decimal point, what will be the display if the input data is 123.456 in that cell। तो भैया वही चीज यहाँ पे मेंशन हो गया है, यही आपका उत्तर है। 38वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 38वां प्रश्न कहता है, द डैश प्रोटोकॉल इज यूज फॉर ब्राउजिंग www, तो www को ब्राउज करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो प्रोटोकॉल होता है HTTP। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिससे हम ब्राउज कर सकते हैं www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। www क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। इसी में एक और फुल फॉर्म पूछा जाता है URL। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म क्या होता है, URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और एक और पोर्शन पूछा जाता है जो कि है क्या होता है, AMR, ठीक है। AMR का क्या फुल फॉर्म होता है, AMR का फुल फॉर्म होता है एडेप्टिव मल्टी रेट। GUI भी पूछा जाता है, GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। PDF के बारे में भी जान लीजिए, आप हमेशा PDF मांगते रहते हैं ना, तो जो PDF का फुल फॉर्म होता है क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF स्टैंड फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। प्रश्न नंबर 39 पे आ जाते हैं, फॉर द मर्जिंग ऑफ डाटा इनटू द मेन डॉक्यूमेंट वी यूज। अगर हमें किसी भी
डाटा को मर्ज करना है, मर्जिंग ऑफ डाटा इनटू मेन डॉक्यूमेंट, यदि डाटा को हमें मेन डॉक्यूमेंट के अंदर मर्ज कर देना है, मर्ज कर देना यानी कि मिला लेना, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे डाटा सोर्स का। ध्यान दीजिएगा, मेल मर्जर से आपके बेल्ट्रॉन एग्जाम में क्वेश्चन रेगुलर पूछे जाते हैं। फॉर मर्जिंग अ डाटा इनटू द मेन डॉक्यूमेंट वी यूज, हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे डाटा सोर्स का। किसका इस्तेमाल करेंगे, हम डाटा सोर्स का इस्तेमाल करेंगे। प्रश्न नंबर 40वां प्रश्न क्या करता है, क्लिक डैश मेनू टू इंक्लूड अ टेबल इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। क्लिक डैश मेनू टू इंक्लूड अ टेबल इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, वो होता है इंसर्ट। क्या होता है, वो होता है इंसर्ट मेनू, यानी कि हम इंसर्ट मेनू के ऊपर क्लिक कर कर इंक्लूड कर सकते हैं एक टेबल को एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में। प्रश्न नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल फॉर्मेटिंग ऑप्शन for text is not available in MS Excel? Which of the following cell formatting option for text is not available in MS Excel? तो वो हो जाएगा स्टैंडर्ड इटैलिक। क्या हो जाएगा, स्लैंटेड इटैलिक, स्लांटेड इटैलिक, SLANTED, स्लैंटेड इटैलिक कहते हैं उसको। क्या, कौन सा अवेलेबल नहीं होता है, वो स्लैंटेड अवेलेबल, क्योंकि भैया बोल्ड भी होता है, इटैलिक भी होता है और बोल्ड इटैलिक भी होता है। ठीक है, 42वें प्रश्न पे आ गए हैं। 42वां प्रश्न कहता है कि USB 2.0 सपोर्ट द हाईएस्ट ट्रांसफर रेट कितना होता है। USB 2.0 सपोर्ट का जो हाईएस्ट ट्रांसफर रेट होता है वो होता है 480 Mbits पर सेकेंड, 480 मेगाबिट पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या क्वेश्चन है, इफ यू सेलेक्ट द फॉलोइंग लिस्ट 00112439 एंड क्रिएट अ स्मूथ लाइन स्कैटर चार्ट दैट व्हाट वुड बी द शेप ऑन द कर्व इन एमएस एक्सेल सीट, तो वो हो जाएगा पैराबोला। कौन सा सीट हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा पैराबोला। फाइंड आउट वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड, यहाँ पे ऑड निकालना है आपको, कोई जो अलग है। पहला ऑप्शन है HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नेक्स्ट है FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसमें जो आपका ऑड है वो है SAP। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 45 पे। 45वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कंप्लायर यूजली एम्प्लॉय डैश फेज टू कन्वर्ट द सोर्स फाइल टू मशीन कोड। जो कंप्लायर है वो यूजली क्या एम्प्लॉय करता है, कितने फेज में एम्प्लॉय करता है, वो 6 फेज में एम्प्लॉय करता है। अ कंप्लायर यूजली एम्प्लॉय 6 फेज टू कन्वर्ट सोर्स फाइल इनटू मशीन कोड। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। प्रश्न नंबर 46 क्या कह रहा है, इन मेल मर्ज, मेल मर्ज में द सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट हैज 3 ऑप्शन। कौन कौन से ऑप्शन है, उसमें है यूज द करंट डॉक्यूमेंट, यूज द करंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम द टेम्पलेट एंड स्टार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। मेल मर्जर जो होता है आपका, मेल मर्जर में स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट्स में 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन कहता है आप करंट डॉक्यूमेंट्स को यूज करें, यूज द करंट डॉक्यूमेंट। सेकंड, टेम्पलेट्स को स्टार्ट करें, स्टार्ट फ्रॉम द टेम्पलेट्स। थर्ड ऑप्शन क्या है, स्टार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स। प्रश्न नंबर 47, डैश टू रिसाइज द कॉलम विथ 2.0 सेंटीमीटर फ्रॉम द डिफॉल्ट वैल्यू इन MS Excel। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक द माउस ऑफ द कॉलम हेडिंग एंड देन चूज कॉलम विद द विड्थ ऑप्शन टू पुट द डिजायर वैल्यू। MS Excel की बात आ रही है। देखिए, इस समय मैं आपको सभी सॉफ्टवेयर को के बेसिक बता देता हूं, चाहे वो MS ऑफिस हो, MS पावरपॉइंट हो या MS वर्ड हो। तो स्टार्ट करते हैं MS वर्ड के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले MS वर्ड के बारे में जानिए। MS वर्ड क्या है, MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है। MS वर्ड क्या है, MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है। ठीक है, MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है जिसका यूज किया जाता है क्या करने के लिए, किसी डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए। क्या क्रिएट किया जाता है, MS वर्ड से हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, बाउचर्स का क्रिएट करते हैं, BROCHURES, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, बाउचर बनाते हैं, हम लीफलेट्स बनाते हैं या फिर आउटलाइंस बनाते हैं, या फिर आपके भाषा में कहें एक रिज्यूम बनाते हैं। किसमें रिज्यूम बनता है, MS वर्ड में बनता है। या लिस्ट बनाते हैं, या हम सिंपल कह सकते हैं कोई भी वेब पेजेस बनाते हैं, वो कहाँ बनाया जाता है, वो MS वर्ड में बनाया जाता है। इसी को क्रिएट किया जाता है MS वर्ड के थ्रू। तो MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन क्या है, .docx। ठीक है, तो MS वर्ड का जो फाइल एक्सटेंशन हो जाएगा .docx। MS वर्ड का जो डिफॉल्ट नेम हो जाएगा, MS वर्ड का डिफॉल्ट नेम क्या हो जाएगा, document1। क्या हो जाएगा, document1 इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ MS वर्ड।
नेक्स्ट बात करते हैं एमएस एक्सेल की। एमएस एक्सेल क्या है? एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जिसका यूज किया जाता है ऑर्गेनाइज, फॉर्मेट एंड कैलकुलेट डाटा करने के लिए, जिसका फाइल एक्सटेंशन होता है .xlsx। ये इसकी फाइल एक्सटेंशन होता है और इसका जो डिफॉल्ट नेम होता है वो होता है बुक वन। बुक वन इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ एमएस एक्सेल। नेक्स्ट तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है वो है एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट किस लिए यूज होता है? एमएस पावर पॉइंट होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, स्लाइड शो प्रेजेंटेशन के लिए, प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल किया जाता है टू क्रिएट्स द इंटरएक्टिव प्रेजेंटेशन फॉर पर्सनल, बिजनेस और पर्सनल यूज, या फिर हम कह सकते हैं क्लासरूम में भी जो प्रेजेंटेशन है वो एमएस पावर पॉइंट के द्वारा बनाया जाता है, जिसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है .pptx। फाइल एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? .pptx और इसका डिफॉल्ट नेम हो जाएगा प्रेजेंटेशन 1। प्रेजेंटेशन 1 is the default name for MS PowerPoint. क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन कह रहा है यू नीड टू डैश टू कनेक्ट द इंटरनेट यूजिंग टेलीफोन लाइन। अगर आपको इंटरनेट कनेक्ट करना है टेलीफोन लाइन से तो क्या नीड होगी, किसकी जरूरत होगी? आपको जरूरत होगी मॉडेम की। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का क्या फुल फॉर्म होता है? मॉडेम का आपका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 टू गेट द लोगो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अपीयरिंग ऑटोमेटिकली इन द सेम पोजीशन फॉर ऑल द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन, इंसर्ट द लोगो इन। वो कहाँ से लोगो करते हैं भैया? वो स्लाइड मास्टर से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? स्लाइड मास्टर से किया जाता है। प्रश्न नंबर 50 है प्रॉक्सी सर्वर डज नॉट ऑफर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस। प्रॉक्सी सर्वर डज नॉट ऑफर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस। तो वो नेटवर्क कनेक्टिंग शेयरिंग नहीं होती है। क्या नहीं होती है? नेटवर्क कनेक्टिंग शेयरिंग। प्रश्न नंबर 51 की बात करते हैं। 51वां प्रश्न क्या है? एमएस पावर पॉइंट इन एमएस पावर पॉइंट यूज डैश टू मूव द नेक्स्ट स्लाइड इन स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो उसके लिए हम करते हैं राइट एरो की का इस्तेमाल। एमएस पावर पॉइंट जो कि प्रेजेंटेशन के लिए होता है, इसमें राइट एरो की का इस्तेमाल किया जाता है मूव कराने के लिए नेक्स्ट स्लाइड टू स्लाइड सॉर्टर व्यू में। ठीक है, प्रश्न नंबर 52 स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कैन बी इनिशिएट बाय प्रेसिंग। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कैन बी इनिशिएट बाय प्रेसिंग डैश इन एमएस वर्ड। वो हो जाएगा F7। फंक्शन की 7 का इस्तेमाल किया जाता है यदि हमको स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करना हो। किसका इस्तेमाल किया जाता है? F7 का। F5 किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? F5 इस्तेमाल किया जाता है रिफ्रेश करने के लिए। यदि हमें रिफ्रेश करना है तो हम इस्तेमाल करते हैं F5 का। F1 करते हैं हेल्प के लिए इस्तेमाल करते हैं। F2 करते हैं रीनेम के लिए। F2 किसके लिए करते हैं? F2 रीनेम के लिए करते हैं। और अभी मैंने आपको बताया F7 किसके लिए किया जाता है? F7 किया जाता है स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए। ठीक है, बाकी रीबूट के लिए मैं बता देता हूं। रीबूट करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डेल, यानी कि डिलीट। कंट्रोल प्लस अल्टर और डिलीट की को यदि एक साथ हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हो जाएगा रीबूट। पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 53 इनमें से कौन सा अलग है भैया? उसको छाट के बहरे कर दो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है टच स्क्रीन, दूसरा ऑप्शन है इंकजेट, तीसरा है डॉट मैट्रिक्स, चौथा है लेजर। ध्यान दीजिएगा ये जो नीचे के 3 ऑप्शन है ये तीनों क्या है? ये तीनों प्रिंटर है। और प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, जिसमें जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो बहुत ही नॉइजी प्रिंटर है, यानी कि बहुत आवाज करता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वहाँ। ठीक है, तो एक और इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। अगर आप कोई भी यूनिट बताते हैं स्पीड ऑफ प्रिंटर की, अगर आप किस में मेजर करेंगे तो वो मेजर करते हैं सीपीएम और पीपीएम में। किस में मेजर करेंगे? सीपीएम और पीपीएम। पीपीएम यानी कि पार्ट पर मिलियन। तो जो टच स्क्रीन है ये क्या है? टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है और बाकी नीचे के जो 3 है ये तीनों प्रिंटर कैटेगरी में है, जो कि एक आउटपुट डिवाइस है। तो ऑड हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि टच स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 54 इन एमएस एक्सेल 2016 द ट्रैक चेंज अंडर रिव्यू मेनू हैज डैश ऑप्शन ओनली। तो कितने ऑप्शन होते हैं? जो ट्रैक चेंज अंडर रिव्यू मेनू होते हैं उसमें 2 ऑप्शन होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं? 2 ऑप्शन होते हैं। अब एक फुल फॉर्म बताता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ASCII। ASCII का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है EBCDIC। ये इस बार के एग्जाम में पूछा भी गया था। EBCDIC का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी डन ऑन प्रोटेक्टेड वर्कशीट इन MS सेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी डन ऑन द प्रोटेक्टेड वर्कशीट ऑफ द MS सेक्शन। तो इसके लिए करेंगे डिलीट द वर्कशीट। क्या हो जाएगा? डिलीट द वर्कशीट। MICR का फुल फॉर्म बता देता हूं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मॉडिफायर की। मॉडिफायर की क्या होते हैं? मॉडिफायर की में कौन कौन से की आते हैं? मॉडिफायर की, तो ध्यान दीजिएगा, जो मॉडिफायर की होता है वो होता है आपका कंट्रोल, ठीक है, शिफ्ट, कंट्रोल, शिफ्ट और अल्टर जो होते हैं, ये तीनों कौन से की होते हैं? ये तीनों आपके मॉडिफायर की के अंदर आते हैं। प्रश्न नंबर 56 पे आ जाते हैं। तो 56वां प्रश्न क्या कह रहा है? इन मेल मर्जर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड डाटा सोर्स। मेल मर्जर में इनमें से कौन सा इनवैलिड डाटा सोर्स है? तो जो पावर पॉइंट है वो एक इनवैलिड डाटा सोर्स है, ठीक है। बाकी अगर वैलिड की बात करें तो एक्सेल स्प्रेडशीट, SS डाटाबेस, अदर डाटाबेस फाइल, ये सब वैलिड है, लेकिन जो पावर पॉइंट है वो इनवैलिड डाटा सोर्स है। प्रश्न नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड, फाइंड द ऑड वन ऑफ द फॉलोइंग। पहला है जावा, पाइथन, C++ और बूट स्ट्रैप। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो पहले के ऑप्शन हैं, पहले के ऑप्शन यानी कि आपके जो ऑप्शन हैं जावा, पाइथन, C++, ये सब क्या है? ये सब आपके लैंग्वेज हैं। क्या है? लैंग्वेज है। जैसे फॉर्टन क्या होता है? फॉर्टन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। फॉर्टन क्या है? फॉर्टन पहले तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज है। उसी तरीके से आपका C, बेसिक, कोबाल, जावा, पाइथन, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल हैं? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जाम्पल है। तो अलग क्या हो जाएगा? बूट स्ट्रैप ऑड हो जाएगा। बाकी सब क्या है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रश्न नंबर 58, इन MS एक्सेल 2016 द प्रोटेक्ट इन अनप्रोटेक्ट ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर। जो प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट ऑप्शन है वो किसके अंदर अवेलेबल होगा? वो रिव्यू मेनू के अंदर अवेलेबल होगा। कहां होगा? वो रिव्यू मेनू के अंदर अवेलेबल होगा। प्रश्न नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर विंडोज XP होम वर्जन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर विंडोज XP होम वर्जन। तो विंडो XP होम वर्जन के लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। आखिरी प्रश्न पे आ गए हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा ताकि हम इसी प्रकार के कंटेंट आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लाते हैं और आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 60वां प्रश्न है कि अ टेक्स्ट ओवरफ्लो इशू आउटसाइड टू द सेल MS एक्सेल वर्कशीट कैन बी मैनेज विद डैश ऑप्शन। तो MS एक्सेल वर्कशीट मैनेज हो जाएगा टेक्स्ट वार्पिंग ऑप्शन के द्वारा। किसके द्वारा? टेक्स्ट वार्पिंग के द्वारा, ठीक है। बाकी आपके लिए हम रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम, फॉर योर स्टेनोग्राफर एग्जाम। बाकी आपको इससे रिलेटेड किसी वीडियो की रिक्वायरमेंट हो, आवश्यकता हो, कुछ भी क्वेरीज हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना वैल्यूएबल ओपिनियन जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।